हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में अध्ययन करेंगे। जो विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का तात्पर्य है कि ऐसी प्रकार की विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं का तात्पर्य है कि ऐसी समस्याएं जो बालक के सामान्य दिनचर्या में ही उसे पढ़ाई लिखाई या अधिगम संबंधी कार्यों या गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करती हैं, ताकि ऐसी समस्याओं को यदि अध्यापक समझता रहेगा, जानता रहेगा, पहचानता रहेगा तो ऐसे बालकों का उचित मार्गदर्शन या उचित स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार करते हुए या उचित ढंग से स्वास्थ्य को सुधार करते हुए अधिगम के कार्यों को करा सकेगा या स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के आधार पर उसका सही समय पर अभिभावकों को या अन्य किसी को वह सूचना दे करके उसको ठीक करने संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए शिक्षा का कार्य कर सकेगा। तो आज के हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ये जो विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं ये हमको सिर्फ अधिगमकर्ता यानी बालक बालिकाओं के संदर्भ में ही देखरेख करना पड़ता है, क्योंकि जो सामान्यतः है जो शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में होते हैं, सांवेगिक परिवर्तन होते हैं, वैसे तो परिवर्तन जीवन भर ही होते हैं, परंतु इस अवस्थाओं में जो विशेष ढंग से होते हैं, ऐसे अवस्थाओं में बालकों के अंदर बालिकाओं के अंदर विशेष समस्याएं या विशेष लक्षण या विशेष व्यवहार भी देखने को मिलता है। तो उन सब ऐसे व्यवहारों को हम लोगों को ध्यान में देना है जो उसको पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती हैं, समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अर्थ ही अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसका अर्थ है अधिगमकर्ता, यानी कोई भी हो, छात्र हो या छात्रा हो, अधिगमकर्ता के दैनिक शैक्षिक जीवन में, दैनिक शैक्षिक जीवन का मतलब जो विद्यालयी उसका जीवन है जिसमें वो पढ़ता है, रोज़ जिसमें उसकी पढ़ाई चलती है, यानी अधिगमकर्ता के दैनिक जीवन, दैनिक शैक्षिक जीवन में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या दोनों से विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी यदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसे हम कहेंगे विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कहने का हमारा तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता के दैनिक जीवन में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या दोनों में विशेष रूप से यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे उसका शैक्षिक, यहाँ पर एक और जोड़िए, जिससे उसका शैक्षिक यानी शिक्षा प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है उसकी शिक्षा प्रभावित होती है, तब जो है हम उसे कहेंगे विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब यहाँ हमको जैसे एक सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, एक विशेष स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं होती हैं। तो सामान्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का तात्पर्य होता है कि हर सर्दी जुकाम हो जाना, हल्का फुल्का बुखार आना या फिर झटकट पड़े, मतलब एक दो दिन में स्वास्थ्य हो जाना, ये सब सामान्य सेवाएं। इससे कुछ भी हमको जो है ये स्वास्थ्य सामान्य समस्याएं हैं, इससे हमारा शिक्षा नहीं प्रभावित होता है। प्रभावित होता है विशेष स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने पर, जैसे बालक को मिर्गी आता हो, बालक को शुगर हो गया हो, ब्लड की कमी हो, बालक कुपोषण का शिकार हो, बालक के जोड़ों में दर्द हो, हड्डियों में उसके दर्द हो, या उसको जो बार बार टाइफाइड यानी लीवर की समस्या उसको उत्पन्न होती हो, या फिर उसे एलर्जी संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं वह स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्याएं होती हैं। वो स्वास्थ्य संबंधी क्या होती है, विशेष समस्याएं होती है। ये सब समस्याएं उसके शिक्षा में बाधा का आधार बन जाती हैं, उसके शिक्षा में क्या है, बाधक हैं। तो ऐसी ही समस्याओं को हम लोग जो है विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कहते हैं। ऐसी समस्याएं जो बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से इस प्रकार ग्रसित कर लेती हैं या इस प्रकार से प्रभावित करती हैं कि उसकी सामान्य दिनचर्या की शिक्षा दीक्षा प्रभावित होने लगती है, या शिक्षा दीक्षा खराब होने लगती है, या शिक्षा दीक्षा पर्याप्त रूप से नहीं सुचारू रूप से चल पाती है। तो ऐसी समस्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वास्तव में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं सामान्यतः दो रूपों में देखा जाता है। एक तो है सामान्य रूपों में, दूसरा क्या है, विशेष रूपों में। जैसे सामान्य रूपों का मतलब है सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, सर दर्द, यानी सामान्य दिनचर्या में जो होता है उससे उसकी पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होती है। ऐसे बालकों को जो है सामान्य समस्या है। एक और कहा जाता है सामान्य समस्याओं में आईईडी से वो बाहर हो। आईईडी से बाहर का मतलब ऐसा होता है, इसको देखिए ध्यान से, इस शब्द का अर्थ समझिए, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है ये वाला आईईडी क्या है।
आंतरिक विस्फोटक विकार। आंतरिक विस्फोटक विकार का मतलब ये जो सामान्य दिनचर्या में है उसका कोई ऐसा रोग नहीं रहता कि वह बहुत आवेश में आ जाए, बहुत आवेग में आ जाए, या बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाए, नियंत्रण के बाहर हो जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, या हाथ पैर पटकने लगे, चिल्लाने लगे, एकाएक आक्रमण कर दे, ऐसा न हो। इन सब गतिविधियों से क्या हो, बाहर हो। अगर कोई सामान्य चीज़ें हैं तो ऐसे बालक को हम लोग विशिष्ट समस्या के श्रेणी में नहीं रखते हैं। इसी को कहा गया है आंतरिक विस्फोटक विकार, यानी इंटरनल एक्सप्लोयर डिजीज, यानी कि जो उसको एक प्रकार से अनियंत्रित कर देती है सामान्य दिनचर्या में कोई बीमारी, वो उससे क्या हो, बाहर हो, तब उसे हम सामान्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी IED से बाहर हो, ऐसा विस्फोटक टाइप का वह व्यवहार ना करता हो, तब उसे हम सामान्य समस्या। तो सामान्य समस्या से शिक्षा नहीं प्रभावित होती है, प्रभावित होती है विशेष समस्या से। यानी इसीलिए विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या, विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या का मतलब ही होता है कि बालक जो है किसी विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण से उसका शिक्षा दीक्षा प्रभावित होने लगता है, तो उसी को कहते हैं विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ये जो विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जैसे मिर्गी का आना, मधुमेह, जैसे शुगर की बीमारी हो जाती है बालक या बालिकाओं को, तो वह स्वास्थ्य शिथिल हो जाता है, सुस्त हो जाता है, थकान ज़्यादा महसूस होती है, निद्रा बहुत ज़्यादा लगता है, बार बार पेशाब करता है, पानी ज़्यादा पीता है, उसे थकावट महसूस होती है। ऐसे श्वास की, इससे दमा की कोई समस्या है तो एलर्जी के कारण से भी सांसें बहुत ज़्यादा होती हैं। दमा का जो पेशेंट होते हैं, दमा का होना भी उसके लिए होता है, घातक होता है। इस प्रकार से उसके सांसों में दम नहीं बन पाता। ऐसे कारण से जैसे जोड़ों का दर्द, जैसे हड्डियों के जोड़ों का दर्द है, कभी कभी जोड़ों में जोड़ जो है हमारे लंबाई के हिसाब से नहीं बढ़ पाते, या उस हिसाब से वो आकार नहीं ले पाते, या उनमें जो आवश्यक ग्लिसरॉल टाइप का जो होता है चीज़ें वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण से एक दूसरे पर घर्षण की स्थिति के कारण घर्षण अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से दर्द होने लगता है। खून की कमी, एनीमिया जो समस्या होती है, उम्र बढ़ी उस हिसाब से उसका ब्लड शरीर में खून नहीं बन पाया, या कुपोषण, या अत्यधिक जो है उसका जो है किसी पोषक तत्व की कमी के कारण कुपोषण हो गया है, या एलर्जी, त्वचा संबंधी एलर्जी, यानी धूप उप में आने पर या अत्यधिक प्रकाश में आने पर उससे जो है खुजली होने लगती हो, या फिर टाइफाइड यानी लीवर संबंधी उसको बार बार समस्याएं होती हों। इस प्रकार से ये विशेष समस्या हैं। इन विशेष समस्याओं से उसका शैक्षिक जीवन प्रभावित होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तो अर्थ समझ गई होंगे कि विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं। विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मिर्गी, मधुमेह, श्वास संबंधी समस्या, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, कुपोषण, त्वचा संबंधी एलर्जी, टाइफाइड इत्यादि हैं, जिसके कारण से उसका शैक्षिक जीवन अवरुद्ध होता है या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी समस्याओं को अधिगमकर्ता के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कहा जाता है। अब क्या करना है कि अध्यापक को इन सब बातों के विषय में, इन सब लक्षणों के विषय में विशेष रूप से जानना है, ताकि इनकी बातों को, इनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को अध्यापक समझ करके वह उसका सही निर्देशन दे सके, उनको स्वास्थ्य हेतु एक प्रकार से जागरूक कर सके। साथ ही ऐसे बालकों को पढ़ाते समय अध्यापक किन किन बातों का ध्यान रखे, किस प्रकार इन सब बालकों को केयर करते हुए शैक्षणिक कार्य करे, उस सब के बारे में जानकारी आपको आगे के वीडियो में दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।